नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको हिंदू धर्म की अनमोल कहानियों और गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना हुई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस रोचक कथा की शुरुआत। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई अलग अलग कथाएं और सिद्धांत मौजूद हैं, जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। इन कथाओं में ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और संहार के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। 1. ब्रह्मा, विष्णु और शिव का त्रिमूर्ति सिद्धांत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। विष्णु को संरक्षक माना जाता है, जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। शिव को संहारक माना जाता है, जो समय आने पर ब्रह्मांड का संहार करते हैं ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। 2. हिरण्यगर्भ सिद्धांत। हिंदू धर्म में एक कथा के अनुसार प्रारंभ में केवल अनंत जल था। उस जल में एक स्वर्णिम अंडा उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इसी अंडे से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। यह अंडा सृजन का प्रतीक है और इसे ब्रह्मांडीय गर्भ के रूप में देखा जाता है, जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ। 3. पुरुष सूक्त सिद्धांत। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित है कि एक आदिपुरुष का बलिदान किया गया और उसके शरीर के विभिन्न अंगों से ब्रह्मांड और समाज के विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक दिव्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता है। 4. समुद्र मंथन कथा। इस कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिससे विभिन्न रत्न और अमृत निकला। यह प्रक्रिया सृष्टि के संतुलन और विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति को दर्शाती है। 5. अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल एकमात्र सत्य ब्रह्मा है, जो निराकार, अनंत और अपरिवर्तनीय है। सारा ब्रह्मांड उसी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है और जगत माया है। सृष्टि की उत्पत्ति, संरक्षण और संहार सब ब्रह्मा की लीला है। 6. समय के चक्र। हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना गया है। सृष्टि और प्रलय लगातार चक्रों में होते रहते हैं। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और संहार होता है। प्रत्येक कल्प में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में हैं। 7. सांख्य दर्शन का सिद्धांत। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है। प्रकृति भौतिक जगत का स्रोत है, जबकि पुरुष चेतना का प्रतीक है। इनके संयोग से सृष्टि का विकास होता है और ज्ञान के माध्यम से इनके अलगाव से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और कथाएं मानव मन की जिज्ञासा और आध्यात्मिक समझ को दर्शाती हैं। ये सभी कथाएं प्रतीकात्मक हैं और गहरे दार्शनिक अर्थ रखती हैं, जो जीवन, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों को समझाने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको किसी विशेष कथा या सिद्धांत के बारे में और जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं।